हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाला वो कौन इंसान है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाला वो कौन इंसान है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो गाइस, ये जो कोई भी इंसान है ना, इनसे आपको लाइफ के बहुत ज़्यादा सबक मिले हैं। ये ऐसे इंसान है जिनमें आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो है ये महसूस हुई होगी गाइस कि एक इंसान में काफ़ी सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जी होती है ना, कि भाई इनमें वैसा भी बुरा बिहेवियर है, इनमें वैसा भी बुरा बिहेवियर है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम कोई सीरियल देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं या कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें एक विलन वाला रोल होता है ना, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल उस रोल को देखकर, उस कैरेक्टर को देखकर दिमाग में वही आता है कि ऐसा व्यवहार उस बंदे का है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ही बंदे में इतने सारे नेगेटिव थिंक या इतनी सारी नेगेटिव सोच जो है आपको देखने को मिली है। कोई एक बंदा है आपकी लाइफ का जिनसे आपको सबक बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो ये है, अभी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन इंसान है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी सबक स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। कंपैरिजन ये बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो कोई भी इंसान है जो अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग रहे हैं, जो अपने कर्मों का हिसाब किताब भोग रहे हैं, जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वैसे फल की प्राप्ति उनको हो रही है, उनके बारे में यही कहा जा रहा है गाइस कि कंपैरिजन इन्होंने आपका और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा किया है, या खुद के साथ। ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान, जैसे आपका, कि आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप उनसे किसी तरीके का कोई कंपैरिजन करो। आपका क्या है दिमाग में कि मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ूं, सक्सेस पाऊं, अपनी लाइफ में खुश रहूं, है ना। आपको किसी और की लाइफ से कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन किसी और को मसला है। कोई और आपसे कंपैरिजन कर रहा है, खुद की तुलना करने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये जो कोई भी इंसान है, या किसी और के साथ आपकी तुलना करी है, या किसी और लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, तो ये जो कोई भी इंसान है उनके व्यवहार में ये आपको देखने को मिलेगा। ना केवल आपको लेकर गाइस, इनमें हर किसी को लेकर एक भेदभाव, ये तुलना का भाव रहता है। क्योंकि किसी इंसान की सोच को हम नहीं बदल सकते, तो यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच के बारे में बताया जा रहा है कि ये तुलना भाव या भेदभाव इनमें बहुत रहता है। ठीक है, लेकिन अभी एक बात है गाइस, कि जैसा कि रीडिंग का टॉपिक है कि कौन अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, कर्मों का भुगतान इनका स्टार्ट हो चुका है। आपको नंबर 3553 ये नज़र आ रहे होंगे, या 333555 ये नज़र आ रहे होंगे। ये एक एक आपके अच्छे कर्म का फल आपको मिलना, या आपके साथ किसी ने कैसा कर्म किया है उनका फल उनको मिलना, इस बारे में बात है गाइस। मिरर एनर्जी का मतलब क्या है कि एक समय में आपको दुखी किया गया, आप दुखी थे, लेकिन परिस्थिति तो चेंज हुई ना। आज आपको दुखी करने वाला दुखी है, आपके लिए रास्ते आसान हो रहे हैं, किसी के लिए डिफिकल्ट हो रहे हैं। ये देखो, लाइफ जो है ना किसी के लिए पहेलियों सी बन रही है, सुलझान नहीं मिल रहे। कुछ मामले हो सकते हैं इनकी लाइफ के, ऐसे हो सकते हैं जो अभी उलझे हुए हैं। देखो, परिस्थितियां क्या थी समझने की कोशिश करना, कि बीते हुए में भी हो सकता है कि 2-3 साल में आपकी लाइफ कुछ ऐसी रही है जहाँ पर आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का इन्होंने क्या था ना, जमकर फ़ायदा उठाना। ये मैं बाहर की इंसान की बात करूँ, ये कोई घर का इंसान नहीं है, ये बाहर का कोई इंसान है जो कह सकते हैं भरसक प्रयत्न करना किसी की परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने वाली बात, है ना। अभी क्या है, जैसे कई बार कहती हूँ गाइस कि
अगर कोई इंसान परेशानी में है, दिक्कत में है, तो उसमें उनकी परेशानी को और बढ़ाने वाली कोशिश नहीं करनी चाहिए या उनको और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि उस प्रॉब्लम को खुद की लाइफ में इनवाइट करना, और किसी ने ये काम करके उस समय आपको दुखी करके आपकी आत्मा को ठेस पहुँचाकर, चाहे आपने कुछ कहा है, नहीं कहा है, लेकिन आपके कहते हैं ना कि अंतरात्मा से अपने आप दुआएँ, या कह सकते हैं कि आपके अंतरात्मा से अपने आप वो कुछ शब्द निकले होंगे गाइस, है ना? जो किसी के लिए फलीभूत हो रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई इतना बुरा बिहेवियर कैसे कर सकता है। और अब जिसने भी ये ऐसी चीज की है ना, उनकी लाइफ में वो पलट कर जा रही है परिस्थितियां। अभी उलझी हुई है लाइफ, अभी कोई कर्मों का भुगतान कर रहा है। इनका फ्रेंड ग्रुप जो है ना बहुत बड़ा है, पहली बात तो ये। दूसरा, इनकी लाइफ में नंबर 2 जो है ये विशेष महत्व रखता है। तीसरा, मैं ये कह सकती हूँ कि इनके घर में या इनकी आदत कुछ ऐसी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खरीद कर रखते हैं। ऐसे ऐसा कुछ हो सकता है गाइस। एक चीज़ है कि इनमें आपको ये बात देखने को मिले कि ये सोचते बहुत ज़्यादा है, गंभीरता बहुत है। हो सकता है कि ये बोलते कम है ना? ये भी हो सकता है, लेकिन ये जानकारियाँ बहुत रखते हैं लोगों के बारे में। और दूसरा कि इनमें एक अच्छी क्वालिटी ये भी है कि ये लोगों को एक ही बार में भाप जाते हैं, कौन लोग सही है, कौन लोग गलत है। बट इनके साथ परिस्थितियाँ क्या है, इनको पता भी होता है ना कि कुछ लोग बुरे हैं, पर इनका झुकाव उस तरफ जाता जाता है। बुरे लोगों की तरफ इनकी दोस्ती जो है ना वो जल्दी बन जाती है, क्योंकि जैसे इनको संगत वही चाहिए, है ना? समझना कि अगर कोई अच्छा इंसान हो, अच्छी सोच हो, पॉजिटिव सोच हो, तो उन्हें पॉजिटिव सोच वाले लोग पसंद आते हैं। अगर किसी की खुद की सोच अगर नेगेटिव है और उनको पता भी है कि कोई दूसरा इंसान भी नेगेटिव थिंक वाला है, फिर भी उनका झुकाव उधर ही जाता है। तो कुछ ऐसा है इनके बारे में। ओह माय गॉड! बहुत ज़्यादा इनको चिंता रहती है कि इनका कोई हक चुरा ना ले, कोई इनसे कुछ कोई छीन ना ले। सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इनसिक्योरिटी बहुत रहती है इनको। देखो ये कब होती है पता है? अगर कोई इंसान सही चलता है ना, या किसी को लाइफ में दुखी नहीं करता है, किसी के साथ किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं करता ना, तो उनको डर ही नहीं होता कि कभी कोई उनका हक कोई छीन लेगा, है ना? लेकिन अगर किसी ने खुद ऐसी स्थितियों को क्रिएट किया है, खुद किसी के लाइफ में इतना बुरा बिहेवियर किया है, तो उन्हें डर रहता है कि आज नहीं तो कल उनको कर्मा भोगना पड़ेगा। अंतरात्मा सबकी होती है, चाहे कोई कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करे, पर वो भोगना ही पड़ता है। और यही चीज है गाइस कि इन्होंने जैसा कुछ किया है ना, इनके मन में वो इनसिक्योरिटी, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। और दूसरी बात कि खुद ने जैसे धोखे दिए हैं, जैसे झूठ बोले हैं, तो इनका झुकाव भी कैसे लोगों की तरफ है? जो झूठे हैं, जिनकी संगत अच्छी नहीं है, जो खुद नेगेटिव सोच के लोग हैं, वो कहाँ इनके साथ वफादार रहेंगे? ये ये डेस्टिनी का खेल है गाइस, जिसे कोई समझ नहीं सकता। लोग सोचते हैं हम खिलाड़ी बनकर लाइफ में चल रहे हैं और लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। खिलाड़ी ऊपर वाले हैं, है ना? वो सबकी लाइफ को कंट्रोल किए हुए हैं। स्ट्रेटेजी उनकी चलती है कि किसी को अपने ही जाल में कैसे फंसाया जाता है, कि आपने जैसा जिसके साथ किया है वो मिरर की तरह आपके सामने आता है, तब आपको आप अपनी लाइफ में क्या एक्शन लेते हो या आपको कैसा फील होता है। हो रहा है किसी का कर्मों का लेखा जोखा। कहते हैं ना कि जो बोए बीज बबूल के, तो आम कहाँ से पाए। अब उसका स्वाद आपने दूसरों को चकाने की कोशिश की है। क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट किया इन्होंने, खुद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया ये सब। पैसों का अभाव चल रहा है अभी इनके लाइफ में, देखना आपको पता भी चलेगा कि इनके कर्मों का भुगतान ये हो रहा है कि पैसे के पीछे बहुत भागना। सबसे बड़ी बात
है ना, कि पैसे के पीछे बहुत भागना और अभी पैसों का ही अभाव है। तो ये चीज़ इनको सबसे बड़ी चिंता वाली बात लग रही है, ये चीज़ इनमें इनमें सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली बात लग रही है कि अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो ये करेंगे क्या। ये देखो, जो चीज़ें, जो मिरर, मतलब जो परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्रिएट की थी ना, वैसे इनको अपनी लाइफ में क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल आईने की तरह गाइस। तभी कहा ना मैंने कि आपको मिरर नंबर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। डेस्टिनी यह दिलवाती है कि आपने किसी के साथ क्या किया था। अब किसी को याद आ रहा है कि आपके साथ क्या व्यवहार किया था, उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट एक समय दिया जाता है, एक चेतावनी दी जाती है, 2 बार चेतावनी दी जाती है, उसके बाद में नहीं दी जाती चेतावनी, उसके बाद में कर्म और उसका लेखा जोखा होता है ना। कहाँ ही था गाइस कि 2023 जो है ना, ये कर्मों के लेखा जोखे पर आधारित है। जिसने जैसा कर्म किया है ना, उसको वैसा फल मिलेगा। डरना ही नहीं, अगर आपने अच्छा कर्म किया है, कभी गलत नहीं सोच रहा है, डरना ही नहीं। यहाँ आपके लिए जस्टिस, बड़े जस्टिस की बात है। ये जस्टिस आपने मैनिफेस्ट किया है। और ये जब प्रॉब्लम आप भोग रहे थे, या आपकी लाइफ में जब ये बीते 3 साल में, 2.5 साल में जो तकलीफ मिल रही थी ना आपको, तब आपको नंबर 3 3 3 2 2 2 बहुत ज़्यादा नजर आया, आपको बहुत ज़्यादा नजर आए। या 3 3 के जोड़े में पक्षी नजर आना, 1 के जोड़े में पक्षी नजर आना, ठीक है, ये चीज़ें बहुत दिखी आपको। मिरर नंबर अब बहुत ज़्यादा दिखने लगे कि जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई आपकी लाइफ में थी, उनका रीजन जो लोग बने थे, अब वो उनकी लाइफ में चली गई। देख लो, कहता ना कि जस्टिस नहीं मिला मैम, अभी तक नहीं मिला। कभी कभी पता नहीं होता, और ये सिचुएशन के साथ इतनी बातें मैच करना कैसे हो जाता है। ये सब डेस्टिनी है गाइस। तसल्ली देना किसी बच्चे को, शांत हो जाओ, है ना। प्रकृति से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मॉरलिटी, सबक जो इनकी वजह से आपको मिले हैं, अब समय की वजह से इनको मिलेंगे। ये है एक जीरो वाली स्थिति। घूम घाम कर किसी पर वही बात जाना जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। मतलब आपके दुख, जहां जहां से आपका दुख स्टार्ट हुआ ना, वहीं से आपका दुख खत्म हो रहा है। बताओ, पहले सबक आपको मिले, अब किसी और को मिल रहे हैं। ये देखो, बड़ा पॉलिटिक्स वाला दिमाग है। कहना कुछ, करना कुछ, समझना कुछ, समझाना कुछ। एक बात पर स्थिरता नहीं, मन की बेचैनी का बहुत ज्यादा होना, लोगों के सामने बहुत अच्छा बोलना, बहुत मीठा बोलना, अंदर मन में किस तरीके के कड़वे भाव, कड़वे शब्द, जो एक ही बार में किसी इंसान को ठेस पहुंचा दे। बाहर ऐसा बिल्कुल फ्रेंडशिप जैसा, या एकदम कि बहुत मतलब लोगों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, बट अंदर पता है कितना तो तुलना भाव है इनमें। और कितना कहते हैं ना कि एक मौके की तलाश में, जैसे 5 की एनर्जी क्या कहती है कि एक मौका की तलाश में रहना, कि वो मौका मिले और उसका कैसे उचित उपयोग करना किसी के विरुद्ध में। ये वैसे इंसान है गाइस। इनका व्यक्तित्व बड़ा दोहरा है, सोच बहुत नेगेटिव है गाइस। इनसे तो बहुत ज्यादा सबक मिले हैं आपको, और आपको भी पता है। जैसे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक नाम आ गया होगा, फिर रीडिंग को देखना, है ना, कि हाँ उसी बंदे के बारे में बात आ रही है, और उसी उन्हीं के बारे में आपको इतने सारे पॉइंट्स मिल जाना उनके व्यक्तित्व को लेकर, कि हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है ना जी। अभी इनके बारे में और डिटेल्स लेंगे अब, ताकि आपको पता चले। ये देखो, लापरवाह बहुत है। सक्सेस को देखकर, किसी और की सक्सेस को देखकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना। इनकी आइज को लेकर कोई दिक्कत है गाइस। ट्रस्ट फैक्टर नहीं है इनको, लोगों पर नहीं है। इनकी आइज को लेकर कुछ है, या तो आई इनकी हमेशा से, पहले से हो सकता है कि आइज को लेकर कोई प्रॉब्लम रही है इनको, या थोड़ा देखने में, दृष्टि में थोड़ा दोष है, कुछ है इनके आइज को लेकर, या इनकी नज़र कुछ ऐसी है। मतलब एक होता है ना कि किसी की नज़र से एक डर रहता है कि कोई अच्छी बात लाइफ में हो तो इनको बताएं नहीं,
वरना इनके इनकी एनर्जी मीन्स नेगेटिव एनर्जी, वो इफेक्ट उसके इफेक्ट से डर है आपको। देखो जस्टिस का कार्ड है पहले, आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइस। ओके, ये भी 9 की एनर्जी, देखो 2 9 की एनर्जी आ गई। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, कोई वाकई में अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है और सोच भी रहा है गाइस। इनके सर पर लेकर कोई दिक्कत हुई है अभी, या तो इनका कहीं में भी हो सकता है एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है या चोट लगी है, इनको कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है गाइस। इनके सर पर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई हेल्थ का इशू हुआ है सर को लेकर, है ना। ये कुछ जस्टिस तो गाइस आपके साथ होना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पर भी 9 की एनर्जी, यहाँ पर 11 की एनर्जी, मिरर नंबर, जस्टिस, ये आपके साथ होना स्टार्ट हो गया। आपको लिब्रा की एनर्जी नजर आ रही होगी अब इन दिनों में, या कोआ, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ये डेस्टिनी का न्याय है गाइस आपके लिए। देखो आप नहीं कहना है ना कि किसी को उसके कर्मों का ये भुगतान मिलना चाहिए, वो भुगतान मिलना चाहिए। कई बार पता नहीं होता कि किसी ने किस हद तक गलत किया है, नहीं किया है, किसी के प्रति कितनी गलतफहमी हमें हुई है, नहीं हुई है। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये दिमाग में रखना कि इनसे हमें मॉरल क्या मिला है, वो सबक लाइफ से उठा लेना, है ना, ताकि ये क्या हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। हम लापरवाह होकर लाइफ में नहीं चलते, है ना जी। और कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ की ख़त्म हो चुकी है, अगर ये कोई वजह बन रहे हैं तो इनकी लाइफ की कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जहां पर ये आपके दुख का रीज़न अब नहीं बनेंगे। इनकी वजह से आपके रास्ते में, आपके मार्ग में, आपकी सफलता में कोई रोड़ा नहीं आएगा, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द टेम्परेंस, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड गाइस, आपकी लाइफ में तो नई शुरुआत दस्तक दे रही है ये कार्ड। ये इन्होंने रिश्तों को बिगाड़ने की बहुत कोशिश की है गाइस। जैसे किसी दो लोग के बीच में कभी कोई गलतफहमी क्रिएट हो जाती है ना, तो ये मौके की तलाश में रहते हैं कि कब इनको मौका मिले और कुछ कब उस प्रॉब्लम को ये और बढ़ाने की कोशिश करें। ये परिस्थितियों में इम्बैलेंस लेकर आने की कोशिश करते हैं। इनका गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा है गाइस, भले बड़ा शांत दिखाते हैं कि शांत है ना, या बहुत सुलझे हुए इंसान है, अंदर से बहुत उतने ही उलझे हुए इंसान है और उतना ही नेगेटिव बोलते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं इनका दो दो व्यवहार जो है ना, ये आपको देखने को मिला होगा कि बाहर लोगों में किस तरीके का बिहेवियर इनका, और अंदर अंदर अलग ही, है ना। एक बस आवरण ओढ़ा हुआ है, एक पर्दे में है बस इनका व्यवहार। बट ये कितने कितने लोगों के साथ गाइस, और कब तक, थोड़े टाइम तक रहता है इनका, फिर अपने आप सब लोगों के सामने आ जाता है कि रियल बिहेवियर है क्या, है ना। झूठ कभी छुपता है क्या, झूठ कभी नहीं छुपता, और इनका कितनी बार सामने आया है लोगों के। डेफिनेटली ये अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इनको भी कुछ सुनने को मिल रहा है, इनकी लाइफ भी थोड़ी अस्थिर हो रखी है। द वर्ल्ड, कोई टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है गाइस, टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है। कोई बड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। मे भी हो सकता है कि अभी आपके साथ स्थिति यह है कि देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो गया, आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो गई है ना। इन्होंने जो कर्म किया है वो कर्मों का भुगतान करना स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी भी क्या है कि सामने से लोगों के सामने एक हंसकर चेहरा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भनक ना पड़ जाए। क्योंकि इन्होंने क्या करा था, जैसे कि किसी की मुश्किल घड़ी होती है, मुश्किल समय होता है ना, वहां पर उस मौके का फायदा भरसक उठाने की कोशिश की है। अब इनको भी डर है कि अगर इनकी तकलीफ का अंदाजा अगर लोगों को हो गया तो लोग कितना फायदा उठाएंगे, है ना। तो बिल्कुल कुछ चीजें इनकी लाइफ में बिगड़ी हुई तो है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, कुछ परिस्थितियां इनकी लाइफ की इम्बेलेंस हो रखी है, और साथ में इनके इनके सर में या तो चोट लगी है या कुछ हेल्थ का इशू भी रह रहा है।
तो कर्मों का भुगतान कोई डेफिनेटली कर ही रहा है। किसी बात की जल्दबाजी है गाइस, ये कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, उथल फुथल मची हुई है इनकी लाइफ में, और प्रोटेक्शन भी नहीं है, और ये जहां जा रहे हैं ये गलत रास्ता ही अपना रहे हैं। फिनेंशियल मैटर को लेकर देखो, इनकी मेहनतें खाली जा रही है, किसी बड़ी असफलता का सामना इन्होंने किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है, इम्बैलेंस है चीज़ें, इम्बैलेंस है, इनके साथ भी झूठ बोले जा रहे हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ती जा रही है। इनके व्यवहार में आपको जल्दबाजी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, कड़वे शब्द ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लापरवाही इनमें बहुत ज़्यादा है, गुस्से का भाव इनमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, और थोड़ा व्यवहार का दोहरा होना है ना ये। और एक जैसा मैंने कहा कि इनकी आंखों की हो सकती दृष्टि का कोई दोष हो सकता है, या ये नज़र का कोई चश्मा लगाते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा मैं एक ये बात कहूँगी कि इनको पानी का फोबिया हो सकता है, या ये वाटर साइन हो सकते हैं गाइस, है ना, ये भी हो सकता है। इमेज को लेकर इनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, अपनी इमेज को लेकर, क्योंकि दूसरों की इमेज पर अटैक करना इनको बहुत पसंद है, तो अपनी इमेज को लेकर एक खतरा रहता है। कहा ना गाइस, इनसिक्योरिटी इनको काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर है, सबसे बड़े पैसों को लेकर है, ठीक है। और अभी इनके व्यवहार में आपको क्या देखने को मिलेगा कि कौन अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है, ये जल्दबाजी बहुत ज़्यादा एक उतावलापन, एक भगदड़ इनकी लाइफ में चल रही होगी। आप देखोगे भी कि कुछ अजीब सा इनकी परिस्थितियां चल रही है, मतलब चीज़ों को सुधार करने के लिए हर तरीके के तरीके अपनाते हैं, या लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस का अभाव नजर आ रहा है अभी। किसी बात का पता नहीं क्यों यहाँ पर लग रहा है कि एक्शन लेने के मन में है, कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है, बट ये ऐसे हैं कि बाहर किसी को या अपने अलावा और किसी को नहीं कहते हैं, अपनी प्लानिंग नहीं बताते किसी को। और देखते हैं इनके बारे में कि ये कौन इंसान है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। ओ माय गॉड, एम्पास, अस्थिरता मन में बहुत ज़्यादा रहती है इनके, और बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें जिस रूप में होती है बिल्कुल उसके विपरीत रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करना, जैसा आपने कहा कुछ और है, लोगों के सामने जाकर कह कुछ और देना, है ना। झूठ फैलाना, झूठ बोलना, ये इनके बिहेवियर में आपको नजर आएगा। चीज़ों को छुपाना, ये इनमें आपको देखने को मिलेगा गाइस। बहुत रोना आया है इनकी वजह से आपको। इनकी कोई केक की बेकरी होगी, ये भी हो सकता है। इनके घर में बागवानी होगी गाइस, या फिर पेड़ पौधे इन्होंने बहुत ज़्यादा उगा रखे हैं। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में आ रही है, समझने की कोशिश करना गाइस। ये वाटर एनर्जी हो सकता है गाइस, बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है मुझे, क्योंकि बार बार वाटर की एनर्जी आना, मून की एनर्जी आना, हिडन चीज़ें बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपाते हैं ये। या ड्रिंक की आदत होगी इनको, ये भी हो सकता है, ड्रिंक करते होंगे ये। एक चीज़ कहूँ इनके बारे में, इनकी सोच कैसी है कि जब कभी भी ये लाइफ का कोई ये एक्शन लेना होगा ना, ये बताएंगे बिल्कुल उसका विपरीत। मतलब जब कभी भी, ये कहने का मतलब क्या है कि करते कुछ और है और कहते कुछ और है, भटकाव स्थितियां ऐसी जो है ना ये उत्पन्न करते हैं, है ना। मतलब ये सोचते हैं कि ये जिस तरीके से लोगों के काम में बाधक बन जाते हैं, लोग इनके काम में बाधक ना बन जाए, कहीं ना कहीं खौफ वो रहता है, एक डर रहता है इनको, तो जानबूझकर लोगों को उलझाने की कोशिश करते हैं। कंफ्यूजन बहुत है इनमें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, जैसा कि इम्बैलेंस है नहीं, मन अस्थिर है इनका, स्थिर नहीं रहता। ये अपने बारे में, अपनी सफलता के बारे में उतना नहीं सोच पाते जितना कि और लोगों की सफलता को देखकर इनको परेशानी होती है।
ये देखो अभी मेहनत इनकी जितनी भी है ना वो खाली जा रही है, काम बन नहीं रहे इनके, और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा, उतना ही गुस्सा आ रहा है इनमें, गुस्सा भरता जा रहा है कि काम क्यों नहीं बन रहा, पैसा क्यों नहीं आ रहा, या पैसों का अभाव क्यों हो रहा है इनको। अपने विरुद्ध बातें बिल्कुल नहीं सुनने वाले, ये सुनते भी नहीं है। किताबों का शौक हो सकता है गाइस कि इनको हो, है ना, किताबें पढ़ते हैं, किताबों का शौक है इनको, या इनके घर में कोई लाइब्रेरी होगी बड़ी सी, ठीक है। मेरे कल पता नहीं क्यों मैंने ये जब कार्ड हाथ में लिए ना, सच कह रही हूँ, मेरा दिल में ये आया कि आज मिरेकल का कार्ड आएगा। ये मिरेकल आपके लिए है गाइस, कि आपकी लाइफ में जस्टिस होना। ये कहीं ना कहीं एक बात कह सकती हूँ कि आपके सामने बहुत टाइम बाद में आया होगा कि ये इंसान जो है ना आपकी दुख का रीज़न बने हैं, दुख का कारण बने हैं, और बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ने के बाद में आपको समझ में आया कि इस इंसान की वजह से आपको इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। फिर आपने जस्टिस की मांग की, और मिरेकल आपकी लाइफ में अब हो रहा है गाइस, बहुत धैर्य रखने के बाद में अब चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस में आ रही है ना। जो हिडन चीज़ें थी, हिडन पैकेज थे जो आपके दुख का रीज़न बन रहे थे, वो निकल निकल कर उठ कर आ रहे हैं, और उन चीज़ों में सुधार हो रहा है। ये मिरेकल है आपकी लाइफ का। जल्दबाजी मत करना गाइस, मैं आपको एक बात कहूँ कि मालिक मेरे साथ जस्टिस कर दिया है तो मेरे सामने जल्द से जल्द आए। देखो हिडन है, यहाँ पर जस्टिस हो चुका है, काफ़ी हद तक जस्टिस हो चुका है, कोई अपना कर्मा भी भोग रहा है। जल्दबाजी मत करना, मिरेकल पर बिलीव रखना, समय के आधार पर अपने आप सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएगी, है ना। आप अपनी तरफ से अपने शब्दों को बुरा नहीं करना, फिर से कह रही हूँ कि किसी के साथ ये हो जाए वो हो जाए, अपने को नहीं कहना, है ना जी, अपने को नहीं कहना। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये डिवाइन का काम है। और देखो ये इन पर भी कोई नजर रख रहा है, कोई इनके काम काज पर नजर रख रहा है, इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हिडन चल रहा है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहा है ना, उसके बारे में कोई नजर रख रहा है, जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है। देखो कहता है ना कि कुछ भी चीजें कर लो लेकिन छुपी हुई नहीं रहती, सबके सामने आई जाती है। इनकी कुछ चीजें छुपी हुई नहीं रह रही है, लोगों के सामने आ रही है, इन्होंने खुद क्रिएट किया है अपनी लाइफ में। कहता है ना ऐसी परिस्थितियों को खुद इन्वाइट किया है। जैसे यहाँ पर आ रहा है कि फिर से बर्ड्स का एक ग्रुप जो है ना आपके पास से होकर गुजर रहा है, ये आपको किसी न किसी बात के अच्छे का साइन दे रहा है कि मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। ये मिरेकल की कहता ना ब्लेसिंग आपके हाथ में है। आप मालिक पर ट्रस्ट रखना, बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। ये अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, तो अब यही जाने इनके कर्म जाने, ठीक है ना। अब मैं आपको इनके बारे में और डिटेल्स देती हूँ कि ये कौन इंसान है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। टी नंबर 20। देखो 2020 में हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है इनको। डी जे नंबर 21, नंबर 20, सॉरी 2020 2021 जो है ना ये आपके लिए इनकी वजह से तकलीफदायक रहा है। नंबर 17, ये डेट इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, यहाँ तक में मुझे लग रहा है कि कुछ स्पेशल है डेट इनके लिए। ये एक ब्लैंक है, जैसा इस रीडिंग में बार बार मून का कार्ड आना, डेफिनेटली कुछ हिडन है ना, इनके लाइफ में चल तो रहा है। नंबर 16, नंबर 25, नंबर 9, ये प्रॉब्लम के एंडिंग की बात कह रहा है आपके। नंबर 13, एल, नंबर 3, नंबर 4, क्यू, 1, आर, ई, सॉरी एफ, पी,
नंबर 15, 11 और ई। ठीक है ना। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे। और ये कुछ डेट आई है जिनसे जो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ विशेष महत्व रखती है ना जी। कुछ इनकी आदतों के बारे में भी पता कर लेते हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में और पता करते हैं कि क्या है इनका व्यक्तित्व। ओके, देखो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर सही क्या है गलत क्या है वहाँ पर इनको बोलना पड़ता है ना। वहाँ पर जैसा पहले ही कार्ड आ गया कि ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई सही इंसान होगा, सही बात होगी ना, वहाँ पर ये चुप्पी साध कर खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर उनके हक में इनका बोलना उचित नहीं लगता इनको। गलत का साथ ये बहुत ज़्यादा देते हैं। सही परिस्थितियों में चुप रह जाना, कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है गाइस कि जहाँ पर किसी इंसान को बोलना ही पड़ता है, लेकिन इनको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी चुप रहने से किसी की लाइफ में कितना बुरा असर पड़ता है। ये वहाँ पर चुप्पी साध कर खड़े रह जाते हैं। ठीक है। एक इनको फैशन में रहना बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब अलग अलग की हेयर स्टाइल करना या कुछ ऐसी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर निखार में रहना, यही कुछ इनका है। पिक्चर्स लेना, फोटोग्राफी करना इनको हो सकता है पसंद है, या इनका काम फोटोग्राफी का हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। हवा में बातें बहुत ज़्यादा है इनकी। कुछ भी चीज़ों में एक ठहराव नहीं है, एक स्थिरता नहीं है। या कहता ना कि बिन सिर पैर की बातों को करना, जैसा ये कार्ड आया अभी कि लापरवाही इनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है थोड़े बहुत धार्मिक है और या धर्म की यात्रा करना या कुछ ना कुछ इनमें ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बुरे इंसान में भी कोई ना कोई एक अच्छा भाव तो होता ही है। तो हो सकता है धर्म को मानते हैं लेकिन सोच थोड़ी इनकी अलग है गाइस, है ना। ये देखो मास्क, दोहरा व्यवहार, दोहरी पर्सनैलिटी, एक नेगेटिव थिंक जो बाहर बड़ा अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, अंदर बिल्कुल इनके बुरे भाव चलते हैं, है ना। तो दोहरा व्यक्तित्व इनका है, ये पक्का है। घूमने का इनको बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे फोटोग्राफी करना, फैशन में रहना, नई नई हेयर स्टाइल करना, ये सब इनका शौक है ना। एक कोई चेयर है गाइस इनके पास जिनसे इनका लगाव है, या फिर इनके पास बहुत पहले से पुरानी कोई चेयर है ना। ये भी हो सकता है। नेगेटिव थिंक के पुलाव पकाते रहना गाइस, कुछ ना कुछ करते रहना, सोचते रहना। या दूसरा ये भी हो सकता है गाइस कि इनको जैसे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। ये भी हो सकता है कि कितनी भी बुरी आदतें क्यों ना हो, कितना भी बुरा बिहेवियर क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छी आदत ये भी है इनमें कि इनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। या खाने पीने का बहुत शौक होगा, ये भी है ना जी। ये देखो मैंने कहा ना बागवानी है इनके घर में, या पेड़ पौधे उगाते हैं। पेड़ पौधे खूब सारे मिलेंगे इनके घर में आपको। बैलेंस नहीं है किसी भी चीज़ में, कुछ भी चीज़ों में मामलों में बैलेंस है ही नहीं, बैलेंस का अभाव है। इनके खुद के दिल दिमाग में बैलेंस नहीं है, स्थिरता है। वरना ये अपनी एनर्जी को खुद के काम में लेते हैं, बट ये अपनी एनर्जी को नेगेटिव थिंक में या फिर दूसरों के गलत करने के बारे में ही काम में लेते हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स आई है गाइस जिससे आपको पता चल पाए कि ये कौन इंसान है जो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। आई होप आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिली होगी। ठीक है ना जी। आपको इनसे स्ट्रेस में नहीं रहना या किसी तरीके का कोई तनाव नहीं पालना है। आपको निश्चिंत रहना है, फॉरगिव करना है और अपनी लाइफ में मिरेकल जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसके लिए रेडी रहना है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत दस्तक दे रही है, उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।